सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण की क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। हम लोग सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन निर्माण विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से अभिषेक अर्चन, उसके साथ में अपने आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में सम्मिलित होने का संकल्प, जो 1 वर्षीय महा अनुष्ठान है, अपने को करेक्ट करना है, अपने को सूत्रबद्ध करना है, अपने को रचनाबद्ध करना है। आध्यात्मिक जीवन और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन पर लगातार चर्चा अनुसंधान भी, और अपने बीच कुछ प्रयोग कर रहे हैं हम सभी। तो ध्यान की बात यही शुरू करते हैं कि एक नाविक था, नाव चला रहा था, उसमें 2 विद्वान, एक ने पूछा उससे, नाविक से, अंग्रेजी के विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो उनका तुमको अंग्रेजी आती है? तो उनका कि नहीं, हमको तो नहीं आती अंग्रेजी। बोले आज के युग में जिसको अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हारा जीवन 1/4 बर्बाद हो गया। निकम्मे हो तुम लोग, कुछ नहीं करते, जीवन बर्बाद कर दिया है। दूसरे विद्वान बैठे थे तो उनका, क्यों तुमको व्याकरण आती है? हम बोले गुरुजी हमको तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, व्याकरण कैसा? संस्कृत आती है? बोले 0। तो बोले संस्कृत नहीं आती, तुम व्याकरण नहीं आता, तो फिर तुम्हारा 1/4 जीवन बर्बाद। यानी अंग्रेजी वाले ने आधा बर्बाद कर दिया और दूसरे ने कहा कि तुम्हारा बर्बाद है आधा। और फिर तीसरे विद्वान ने पूछा कि आपको साहित्य पढ़ा है, कला पढ़ी है, कालिदास पढ़ा है आपने, या अनेक प्रकार के नाटक की बात, शेक्सपियर पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है सब प्रकार का? बोले साहब जब मैंने हिंदी भी नहीं पढ़ी तो मैं साहित्य कैसे पढ़ूंगा? तब बोले तुम्हारा 3/4 जीवन बर्बाद हो गया।
थोड़ी देर बाद नाव में छेद दिखाई देता है, नीचे से नीचे फट चुकी थी, पानी भरने लगा था नाव में। उस नाविक ने पूछा कि विद्वानों, आप लोगों को तैरना आता है? बोले नहीं आता। तो बोले आप लोगों का तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। नाविक कूद जाता है, तैर करके किनारे आता है और वो तीनों डूब जाते हैं। जब कोई भी प्रश्न करता है हमसे कि तुम कौन हो, तुरंत जवाब देता है मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कुलपति हूं। कई प्रकार के जवाब देगा, लेकिन मूल स्वरूप की चर्चा, मूल ज्ञान की चर्चा अगर जिसके पास नहीं है, मूल ज्ञान में चलने के जिसके पास सूत्र नहीं है, मूल ज्ञान में चलने की जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसका पूरा जीवन बर्बाद होता। हाँ, रोजी रोटी चल सकती है, भौतिक शारीरिक सुख के सामग्री इकट्ठा हो सकती है, समाज में कुछ जय जयकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन मूल जो स्वरूप है, मूल को जानना, मूल को समझना, मूल की ओर जाना, शायद वो ज्ञान नहीं है। इस नाते कहा गया है कि जो पेट भरने की शिक्षा दे, जानकारी दे, ज्ञान दे, समझ दे, टेक्निक दे, उसको भारत में अविद्या कहा गया है। जो आत्मा का दर्शन करा दे, भगवान का दर्शन करा दे, जो उस ज्ञान को आपको प्रदान कर दे, उसी को विद्या कहा है। अब जरा हमको समझना जानना है कि हम अविद्या या विद्या कहां पर झूल रहे हैं, कहां पर घूम रहे हैं। तो इसलिए सबसे सरल सहज ध्यान की क्रियाएं हैं, कोई टेक्निक नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत अवस्था नहीं। इसलिए सहज सहज स्वाभाविक ध्यान की क्रियाओं पर हमको प्रवेश करना चाहिए। अब सूत्र क्रमांक 1, जब भी सोकर जगते हैं, हो सकता है एसी का यूज करते हो, करिए, ठीक है, लेकिन तुरंत कमरे की खिड़की खोलिए। एसी भी लगाते हो, आपकी व्यवस्था है, जरूर ठीक है, लेकिन सवेरे उठते ही एसी ऐसे कमरे में लगाई रहिए जहां खिड़की खुलती हो। शरीर के जिस किसी भी अंग में या आपके कमरे की जिस जगह पर धूप नहीं जाती, वायु नहीं जाती, वहां पर बैक्टीरिया विषाणु पनपता है, वायरस पनपता है। इसलिए पहला काम खिड़की खोलना। नियम क्रमांक 1, जगते ही गहरी श्वासें लेना शुरू कर दीजिए। उसमें कोई पैसा तो नहीं लगना, उसमें कोई समय नहीं लग रहा आपका एक्स्ट्रा, रोज ही करते हो, जगना ही है, श्वास लेना ही लेना है, तो क्यों ना गहरी श्वास लेना शुरू करें। तो नियमित रूप से गहरी श्वासें लेने का अभ्यास, खूब अभ्यास, जितना कर सकें सुबह, क्योंकि सुबह प्रदूषण नहीं होता, प्रकृति शांत है, स्वच्छ है। इसलिए पहला काम नियम बना लीजिए। कहीं कागज लें तो रोज अब आज के बाद लिखना शुरू करिए सूत्रों को। मुझे क्या करना है, केवल बैठक सुनना नहीं है या सामने आके करके चले गए, कुछ बातें नहीं। गहरी श्वासें लेना शुरू करिए, खिड़की खोल दीजिए, छत में चले जाइए। नियम क्रमांक 1। दूसरा, भोजन शरीर की सबसे गहरी आदत है, बहुत गहरी आदत है, जो तलब कहते हैं। एक शब्द तलब है, जरूरत नहीं, तलब लगती है। क्या अब कुछ भी क्या करें, हमको सिगरेट की क्या तलब लगती है? जरूरत नहीं है। शराब की मुझे तलब लगती है शाम को 6 बजे, क्योंकि मुझे रोज का अभ्यास हो गया है। इसी प्रकार से भोजन की तलब होती है, जरूरत नहीं उसकी ना, लेकिन बहुत गहराई से जाइए, गहरे गहरे गहरे
एक उसका अभ्यास पड़ जाता है, आदत। जरूरत नहीं है चाय की, मेरी आदत है, या फला चीज की आदत है। तो किसी भी चीज की आदत जितनी गहरी होती जाएगी, जितनी आदत गहरी उतना उसके प्रति आकर्षण होता जाएगा। इसलिए ध्यान में उतरना है तो भोजन के अभ्यास को जितना कम हो सके, हल्का हो सके, शरीर की जरूरत के लिए हो सके, आदत के लिए नहीं। अब ये सामान्य बात नहीं है, अगर तंबाकू की आदत पड़ गई तो छोड़ना कठिन, कुछ भी आदत पड़ गई है, अभ्यास पड़ गया है। इसलिए अभ्यास, आदतें जो पड़ी हैं किसी चीज की, कुछ पता नहीं, नहाने की आदत, इसलिए आदत से छुटकारा जरूरत पे जरूर करिए। यानी भोजन जितना हमारा सूक्ष्म होगा, हल्का होगा, शरीर के अनुकूल होगा, मन के अनुकूल होगा, तभी होगा कैसे? उसके लिए जो भी भोजन करें उस पर रस लेना चाहिए। एक एक ग्रास, एक एक टुकड़ा, एक एक कौर, आराम से खाइए ना, धीरे धीरे खाइए, स्वाद लेकर खाइए, आनंद लेकर खाइए, जरूरत के अनुसार खाइए। शरीर की जरूरत कितनी है आपको उसका पता है, मन की जरूरत, शरीर की जरूरत, दोनों को अंतर करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। निर्चिर विवेक किसी को कहते हम। तो भोजन की आदत से, हाँ, जरूरत जरूर पूरी की जाए, आदत नहीं। जो सत्साहित्य हमको प्रेरित करता हो, जैसे उपनिषद क्या कहता है कि जो कर्म फल के आश्रित नहीं है, यही गीता कहता है, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है वही योगी और सन्यासी है। अब आप देख लीजिए कि आप किस धरातल पर खड़े हैं, किस आसन पर विद्यमान हैं। वेश परिवेश कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका शास्त्र कहता है कि जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है वही योगी और सन्यासी है। अर्थात ध्यान पर प्रवेश करना है तो पहले कर्म फल पर आश्रित मत रहिए। पहले तय कर लिया कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये नहीं, पहले तो आपने शर्त रख दी, कंडीशंस ला दी। समर्पण तो समयहीन होता है कि कितने दिन बाद हमको, कितने मंत्र जप करने के बाद, कितनी देर ध्यान करने के बाद हमको सत्य का दर्शन होगा, आत्म अनुसंधान पूरा होगा, आत्म दर्शन पूरा होगा। पहले समय हटा दीजिए, समय सीमा, यानी कितनी देर, शर्तें लगाना पहले हमको ध्यान में बंद करना पड़ेगा। समय, सीमा, आयु किस उम्र तक, समयहीन, सीमाहीन, शर्तहीन। 3 सूत्र ये भी नोट करिए, कहेंगे समयहीन, शर्तहीन, सीमाहीन। इन 3 बातों को पकड़ना पड़ेगा हम सबको। कोई समय नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं। किसी फ्रेम में मत बांधिए अपने को, उसमें कोई आकांक्षा लेकर के नहीं, इतने दिन बाद, इतने समय बाद ये घटित होगा, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। इष्ट पर छोड़िए, गुरु पर छोड़िए, ध्यान के सूत्रों पे बढ़ते हैं। रोज एक एक सूत्र, 2-2 सूत्र। पहले ध्यान के लिए अपनी शारीरिक अनुकूलता, मानसिक अनुकूलता,
समयबद्ध, चरणबद्ध, नियमबद्ध यम नियम का पालन, आसन प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार, तब ध्यान की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब जब ध्यान पे बैठ गए, विविध प्रकार के विचार आएंगे जाएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे। हमको दोनों से रिश्ता नहीं जोड़ना, दोनों के प्रवाह में नहीं चलना, अच्छे विचार में आनंद नहीं लेना, बुरे 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 विचार से चिपकना नहीं है, कुंठित नहीं होना। क्या मैं तो ध्यान में बैठा हूं, ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? आने दीजिए, जुड़िए मत, उसको भगाइए भी मत। देखिए कौन विचार कर रहा है। आप तो कर नहीं रहे, आपकी इच्छा भी नहीं है, आप जुड़ना भी नहीं चाहते, आप विचार लाना भी नहीं चाहते, फिर कौन ला रहा है? थोड़ी देर साक्षी हो जाइए। आ रहा है, आने दीजिए ना। दिक्कत वहां की जब आप चिपक गए, उसमें आनंद लेने लगे, हम उसमें रस लेने लगे, घुल मिल गए, उसके पीछे चलने लगे। निंदा का विचार आया, निंदा में अंदर अंदर चलने लगे, कुंठित होने लगे, दुखी होने लगे, कुछ आनंद लेने लगे। विचार आएगा, मत चक्कर में पड़िए, मत रोकिए। नकारात्मक नहीं होना, निषेधात्मक नहीं होना, हर चीज विधायक बनना है हमको। इसलिए सहज स्वाभाविक जो आए आने दीजिए। देखिए, देख कौन रहा है, ये समझ कौन रहा है, सही गलत का, नीर छीर का, ये कौन पीछे कौन है। उसी जगह धीरे 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 हमको वापस जाना है अपने मूल स्रोत की ओर, मूल द्वार की ओर, मूल सूत्रों की ओर। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।